हाय डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि स्टैटिक पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बार बार ये क्वेश्चन जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी में रिपीट हुए हैं, तो ये सेशन आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पेन और कॉपी निकाल कर बैठे, क्योंकि जो भी कोई नया पॉइंट आपको इनकाउंटर होगा आप उसको पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। नाउ लेट अस मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट सिख गवर्नर के बारे में पूछा गया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहे हैं। पहला, दीवान मोतीराम, शेख इमादुद्दीन, अफजल खान, नन ऑफ दीज। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दीवान मोतीराम। ये आपको याद रखना है। दीवान मोतीराम फर्स्ट सिख गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ शेख इमादुद्दीन, ये आपको याद रखना है, ये लास्ट सिख गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको याद रखना है, लास्ट सिख गवर्नर शेख इमादुद्दीन। यहां पर आपको और ये याद रखना है, ये जो दीवान मोती राम है, हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर इन आवर कश्मीर। ये यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि बैटल ऑफ हजारा 1820 में जो अकर होती है, इस बैटल में दीवान मोती राम के बेटे को मारा जाता है, जिसकी वजह से दीवान मोती राम सदमे में चले जाते हैं और ये गवर्नर के पद से इस्तीफा देकर बनारस का रुख करते हैं। 1 साल तक ही बनारस में रहते हैं। उसके बाद रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह इसको इनवाइट करते हैं, वापस बुलाते हैं, इनकरेज करते हैं और फिर से ये गवर्नर ऑफ कश्मीर बनाए जाते हैं और ये इस पद पर फिर 1826 तक रहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप ये भी रखोगे, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिख रूल जो कश्मीर में स्टार्ट होता है, तो सिख से पहले कश्मीर में किन का रूल था? तो आप याद रखोगे अफगानिस का रूल था कश्मीर में, जो आपको याद रखना है। अफगानिस रूल करते थे और रंजीत सिंह ने उनको डिफीट किया। किस बैटल में, वो भी आपसे पूछी जाती है, तो बैटल ऑफ शोपियां। ये भी आपको याद रखना है, बैटल ऑफ शोपियां में अफगान्स को डिफीट किया जाता है बाय रंजीत सिंह। ये आपको याद रखना है, बाय रंजीत सिंह। तो ये बैटल कब होती है? ये होती है 1819 में। ये भी आपको याद रखना है। तो लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे जिसको रंजीत सिंह ने हरा दिया? तो वो भी आपको याद रखना है, वो थे जब्बार खान। जब्बार खान थे वो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जे एंड के बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जे एंड के बैंक कब एस्टेब्लिश किया गया? बाय द महाराजा हरि सिंह। यहाँ पर आपसे वो डेट पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन 1928, 1938, 1927, 1932। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1938, जो कि आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपसे पूछी जाती है वो है 1939। ये एक ऐसी डेट है जिस डेट से जे एंड के बैंक ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की, यानी अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए कश्मीर में। ये डेट भी आपको पूछी जाती है, आप इसको याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was established in 1928, 1938, 1927, 1948, and our right option is ऑप्शन नंबर ए, 1928 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एस्टैब्लिश किया गया। 1938 में हमने अभी देखा जे एंड के बैंक एस्टैब्लिश किया गया एंड 1939 से जे एंड के बैंक ने क्या किया? अपनी ऑपरेशंस, अपनी बिजनेस, अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कासिम खान, जब्बार खान, अल कुली खान, नन ऑफ दीज। तो आवर राइट ऑप्शन इज कासिम खान, फर्स्ट मुगल गवर्नर इन कश्मीर। कब एस्टेब्लिश हुआ मुगल रूल कश्मीर में? वो भी आपको याद रखना है। मुगल रूल स्टार्ट हुआ था 1586 में, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। ये आपको याद रखना है
किस डायनास्टी को डिथ्रोन किया गया, डिफीट किया गया? तो वो थी चक डायनास्टी। यूसुफ शाह चक, ये आपको याद रखना है। यूसुफ शाह चक की हुकूमत चल रही थी कश्मीर में जब अकबर ने उनको डिफीट करके मुगल मुगल रूल कश्मीर में स्टार्ट किया और कासिम खान को गवर्नर बनाया गया। जब्बार खान के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जब्बार खान लास्ट अफगान गवर्नर है कश्मीर में, जिसको रंजीत सिंह ने डिफीट किया और सिख रूल स्टार्ट किया। और सिख रूल का फर्स्ट गवर्नर इन कश्मीर दीवान मोती राम। अल कुली खान, ये भी पूछा गया है और पूछने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ये थे लास्ट मुगल गवर्नर, लास्ट मुगल गवर्नर अल कुली खान। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाए, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है। एक तो पढ़ना भी, मतलब बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और जब पढ़ते हैं तो अच्छी इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको यहीं पर सब कुछ याद रह जाए। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइनड बिटवीन द ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, क्योंकि इस ट्रीटी ने कश्मीर की हिस्ट्री ही बदल दी। यहाँ पर आपसे पूछा गया ये ट्रीटी ब्रिटिशर्स एंड गुलाब सिंह के दरमियान कब हुई थी, किस डेट को हुई थी? नाउ वी विल मूव टू आवर ऑप्शंस। 9 मार्च 1846, 16 मार्च 1846, 14 मार्च 1846। एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 16 ऑफ मार्च 1846 को ये ट्रीटी होती है ब्रिटिशर्स एंड गुलाब सिंह में। इस ट्रीटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, गुलाब सिंह के साथ क्यों ये ट्रीटी की गई? गुलाब सिंह के साथ इसलिए ये ट्रीटी की गई क्योंकि गुलाब सिंह से पहले ही वादा हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स के, सिख्स से उनका वार चल रहा था, ब्रिटिशर्स एंड सिख्स के दरमियान बैटल चल रही थी। गुलाब सिंह को कहा गया था कि आप हमारा साथ दोगे, आप सिख्स का साथ नहीं दोगे, तो उसके बदले में फिर गुलाब सिंह को एज अ ग्रेटिट्यूड ये ट्रीटी साइन की गई। इस ट्रीटी में गुलाब सिंह को कश्मीर कन्वर्ट किया गया, यानी कश्मीर सेल आउट किया गया। कितने रुपीज में वो भी आपको याद रखना है। 75 ननक शाहीज तब कहते थे, आज आपको याद रखना है 75 लेक ननक शाहीज। आज आप याद रखिए 75 लेक रुपीज इन सिंपल वर्ड्स, 75 लेक रुपीज, ये आपको याद रखना है। 9 मार्च 1846 को क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। ये आप याद रखोगे, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये आप याद रखो। सिक्स को कब डिफीट किया गया, वो डेट भी आपसे पूछी जाती है। 1845 में सिक्स को डिफीट किया जाता है, जबकि गुलाब सिंह सिक्स का साथ नहीं देते, इसी वजह से गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, उदयन देव, रामदेव, दुलाचा, सुहादेव। एंड आवर राइट ऑप्शन इज उदयन देव। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट ऑप्शन। उदयन देव लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर रहे हैं, यह आप याद रखोगे। हियर दुलाचा, दुलाचा एक मंगोल वॉरियर रहा है जिसने कश्मीर में अटैक किया था इन, ये डेट आप याद रखोगे, इन 1320। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे शिफ्ट्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया बाय द जेके एसएसबी एंड जेके पीएससीबी ने। यहां पर आप और एक पॉइंट याद रखोगे, दुलाचा जो कि मंगोल वॉरियर थे, इन्होंने 1320 में अटैक किया, तो उस वक्त कश्मीर में कौन रूल करते थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो दुलाचा ने अटैक किया था कश्मीर पर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुहादेव, ये आप याद रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्दर इंफॉर्मेशन मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए ताकि आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाए। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर उदयन देव, हिज चीफ क्वीन कोटा रानी वॉज द डी फैक्टो रूलर। डी फैक्टो रूलर होता है वो रूलर जिसके हाथ में रियल पावर होता है। तो इसकी जो रानी थी कोटा रानी,
तो वो डी फैक्टो रूलर ऑफ हिज किंगडम रही है। विद हर डेथ इन 1339, जब कोटा रानी की मौत होती है, फिर क्या होता है? हिंदू रूलर इन हिंदू रूल इन कश्मीर केम टू एन एंड thus established the Muslim rule in Kashmir under। हाँ, तो बीच में काम पड़ा था मुझे, तो हम क्या कह रहे थे? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब कोटा रानी की मौत होती है इन 1339 में, तब हिंदू रूल यहाँ से एक्सपेल होता है, वाइप आउट होता है। उसके बाद कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना है, अंडर सुल्तान शमसुद्दीन। ये आपको याद रखना है। एंड दिस डायनास्टी रूल्ड फॉर 222 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंचाना रूलर ऑफ एंशंट कश्मीर गॉट कन्वर्ट टू इस्लाम बाई। तो रिंचाना जो कि कश्मीर के रूलर रहे हैं, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए आखिर में। तो किसकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये इस्लाम में आ गए? फर्स्ट बुलबुल शाह, शेख सईद हमदानी, सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान शहाबुद्दीन। तो आपको याद रखना है, हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बुलबुल शाह। तो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह, रिंचाना गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखने की रिंचाना कश्मीर का नेटिव नहीं था, ये लद्दाख से कश्मीर आया था। ये लद्दाख का बुद्धिस्ट प्रिंस था, ये आपको याद रखना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिंचाना जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने कौन सा नया नाम अपनाया था? वो भी आपको याद रखना है, वो था सुल्तान सुल्तान सदरुद्दीन। इन्होंने अपनाया था सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन। ये आपको याद रखना है, सुल्तान सदरुद्दीन इन्होंने नया नाम अपनाया था। नाउ यहां पर आप देखो, तो रिंचान शाह और रिंचाना भी इसको कहते हैं, रिंचान शाह was the first sultan of Kashmir from 1320 to 1323, originally said to have been a Ladakhi Buddhist। अभी मैंने आपसे ये कहा, converted to Islam, becoming the first Muslim ruler of Kashmir। ये भी आपको याद रखना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए ये कश्मीर में आफ्टर गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम, नोन एज। इसके बाद इसको किस नाम से जानने लगे? सुल्तान सदरुद्दीन, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम्स के लिए याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Kalhana took the help of which of the following literary sources to wrote his book राज तरंगी? राज तरंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, नीलमत पुराना, तवारीख कश्मीर, बहरुल असमर, जफरनामा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राज तरंगी को लिखने के लिए कल्हना ने किस किताब की हेल्प ली, किस किताब को सामने रखकर कल्हना ने राज तरंगी लिखी? फर्स्ट, नीलमत पुराना, एंड आवर राइट ऑप्शन इज नीलमत पुराना, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको याद रखना। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट राज तरंगी। फर्स्ट, आपसे ये पूछा जाता है लिटरल मीनिंग ऑफ राज तरंगी क्या है? तो आप याद रखोगे रिवर ऑफ किंग्स। लिटरल मीनिंग ऑफ राज तरंगी, रिवर ऑफ किंग्स। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये आपसे पूछा जाता है कि कल्हना ने इस बुक को कब लिखा? तो आप याद रखोगे आप 1148 टू 49। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद रखोगे, जब कल्हना ने इस बुक को लिखा, इस बुक को कंप्लीट किया, तो उस वक्त किसका रूल था कश्मीर में? वो भी आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ खुद से ही आपको कहूँ तो आप अपनी एफर्ट्स नहीं डालोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद से एफर्ट्स डालकर, जिसको पता है वो कमेंट करके बताए, जिसको नहीं पता है वो कोशिश करे याद रखने की, सर्च आउट करे नेट पे जाकर कि जिस दौरान कल्हना ने इस बुक को लिखा, तो
इस बुक को कंप्लीट किया तो कश्मीर में किसका रूल चल रहा था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देखो आप। इस बुक को कल्हना में ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, ये आप याद रखोगे। कल्हना ने इस बुक को किस सेंचुरी में लिखा, ये भी आपसे पूछा जाता है। 12th सेंचुरी में कल्हना ने इस बुक को लिखा, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना ही है। ये बुक कितनी वर्सेस को कितनी वर्सेस पर मुश्तमिल है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि इट दिस वर्क कंसिस्ट्स ऑफ 7826 वर्सेस, ये भी आपको याद रखना है। इस बुक को 8 कैंटोज में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इस बुक को 8 कैंटोज में डिवाइड किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और इसको हम तरंगाज भी कहते हैं और वेव्स, और जो मैंने अभी कहा इसको हम कैंटोज भी कहते हैं। कितने कैंटोज और कितने तरंगाज और कितनी वेव्स में इसको डिवाइड किया गया, तो आप याद रखोगे 8 कैंटोज। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जफरनामा वाज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय। जफरनामा जो कि कश्मीर की हिस्ट्री पर लिखी गई एक बुक है, तो किसने इस किताब को लिखा है? फर्स्ट, शरीफुद्दीन यजदी, मुल्ला अहमद, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल, मिर्जा हैदर दौलत। एंड अवर राइट ऑप्शन इज, जो आपने चूज किया भी होगा, शरीफुद्दीन यजदी वाज द ऑथर ऑफ जफरनामा, ये आप याद रखोगे। अब हम देखेंगे मुल्ला अहमद। इसने भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी जो है बहरुल असमर, ये आप याद रखोगे। इन्होंने जो बुक लिखी वो है बहरुल असमर, बहरुल असमर। अब आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जाता है, मुल्ला अहमद ने जो बुक लिखी बहरुल असमर, ये किस किस रूलर के दौरान इन्होंने ये किताब लिखी और किसके कहने पर ये किताब लिखी? तो आप याद रखोगे जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जो बुक है बहरुल असमर, ये किस किताब की ट्रांसलेशन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही बार पूछा गया है। तो बहरुल असमर जो मुल्ला अहमद ने लिखी, ये ट्रांसलेशन है किस किताब की? कल्हना की राज तरंगनी की, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमसे हमारा एक और ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल। आपसे पूछा जाता है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने कौन सी किताब लिखी? तो आपको याद रखने, कश्मीर की हिस्ट्री पर ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने जो किताब लिखी वो है वाक़ात कश्मीर, ये आपको याद रखना है। वाक़ात कश्मीर, वाक़ात कश्मीर, ये किसने लिखी है? ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल। नाउ मिर्ज़ा हैदर दौलत ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी है कश्मीर की हिस्ट्री पर, वो भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो मिर्ज़ा हैदर दौलत है, इन्होंने जो किताब लिखी उस किताब का नाम क्या? तो आप याद रखोगे तारीख राशिदी। इन्होंने जो किताब लिखी वो है तारीख राशिदी, ये आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पॉइंट्स पेन डाउन किए होंगे। नाउ लेट्स मूव आवर, यहाँ पर हाँ फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है जफरनामा एंड तारिक राशिदी, जिसके बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, और तारिक रशिदी। ऑथर ऑफ जफरनामा अभी हमने देखा शमसुद्दीन यजदी, अभी हमने ये डिस्कस किया। दिस बुक मेंशंस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ, एक मिनट, दिस बुक मेंशंस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ तैमूर एंड सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी पूछा जाता है, ये आप एज इट इज याद रखोगे। ऑथर ऑफ तारिक रुशदी इज मिर्जा हैदर दौलत, जो हमने अभी देखा। दिस दिस बुक मेंशंस द हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर दिस बुक मेंशंस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मुगल्स ऑन कश्मीर। तो ये जो तारिक रुशदी है, ये कश्मीर की उस हिस्ट्री पर है जब मुगल्स ने कश्मीर पर अटैक किया था, ये आपको याद रखना है।
तारिक रुशदी उसी हिस्ट्री पर लिखी गई है। दिस वॉज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द हिस सॉरी about the historical books of कश्मीर विच आर द बेसिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये बस यहाँ पर पूछा गया कि ये जो बुक्स है जफरनामा एंड तारिक रुशदी, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ये आपको याद रखना है। तो ये दो किताब से आपको याद रखनी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट में आप बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यस वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दीज सेशंस, तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और फ्रेंड्स को भी ये चैनल रेफ़र करोगे ताकि वो भी बेनिफिट्स उठा पाए। लास्ट में अगर आप मेरे लिए कोई सजेशन छोड़ना चाहते हैं और आप मुझे ये भी बताओगे क्या मैं धीरे बोल रहा हूँ या मैं तेज़ बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दोगे। बस मेरा मेन मोटिव यही है, मैं आप बच्चों तक सही नॉलेज पहुँचाऊँ, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं क्वेश्चंस इकट्ठा करके लाऊँगा आपके लिए डेली बेसिस पे, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हो, जो मुझे लगे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा और डिस्कस किया करूँगा आपके साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं वही ऑप्शन को डिस्कस नहीं करता जो हमारा सही ऑप्शन होता है, मैं बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस को टैकल करना होता है ताकि आप किसी भी एंगल को छोड़ ना पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशंस अच्छे लगे होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो कि नॉलेजेबल भी होंगे एंड इन्फॉर्मेटिव भी होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।